बिहार विधानसभा चुनाव होने को है। कुछ ही समय बाद जो है चुनावों की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करने वाले हैं। ऐसे में बिहार में जो चुनाव होते हैं उसमें जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर होता है और बिहार में बताया जाता है कि टिकट बंटवारे से लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार तक जातीय समीकरण को देख के ही तय किया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार होगा, कौन सा लोग जो जीते हुए विधायक होंगे वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ऐसे में चुनाव से पहले जातीय समीकरण क्या कहता है। हम इस वक्त दरभंगा के मिर्जापुर मोहल्ले में है और ये पूरा इलाका जो है वो ब्राह्मण बाहुल इलाका बताया जाता है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या वो चाहते हैं इस चुनाव में और किन के समर्थन में है ये लोग। ये बताइए कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है कि प्रथम वीक में या सेकेंड वीक में जो है इलेक्शन कमीशन तारीख की ऐलान कर दे, तो क्या चल रहा है ऐसे में आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या देख रहे हो? हम लोगों के मन में यही चल रहा है कि वोट देंगे एनडीए सरकार को। नीतीश का शासनकाल है, बहुत अच्छा शासनकाल है। यहाँ से संजय सरावगी खड़ा हो कि आम इमली कोई भी खड़ा हो, कमल फूल पर वोट लगाएंगे, मुहर गिराएंगे। यही हम लोगों का हार्दिक कामना है कि नरेंद्र मोदी का सरकार भारत में रहे। क्यों आखिर ऐसा क्यों लगता है, जबकि देख रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस वक्त वो आए थे, दौरा किए थे और वोट चोरी का भी आरोप लगाए थे। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी आरोप लगाने के लिए तो हम आप पर लगाते कि आप डकैत हैं। इसका मतलब आरोप लगाने से नहीं होता है, कुछ होता है अपना नॉलेज का, अपना ज्ञान का। उनका बाप दादा जो गलती करके गया उसका भोग जनता भोग रहा है। इंडिया पाकिस्तान को किसने बांटा? यही लोग बांटे हुआ है। यही लोग पूरा समाज में जातिगत व्यवहार बात विचार खराब किए हुए हैं कि यादव है, ब्राह्मण है, राजपूत है, इसका वोट इतना है, इसका वोट इतना है। कौन किया? जो भी किया गलत किया। नरेंद्र मोदी वो सब नहीं कर रहा है। नरेंद्र बोले सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, क्या समझे, उसको समर्थन कीजिए। ऐसा ही जो घटिया होगा वो कमल फूल छोड़ करके नरेंद्र मोदी छोड़ करके दूसरा जगह जाएगा। इससे ज्यादा क्या कहें। ये तो विधानसभा का चुनाव है, इसमें विधानसभा जब हम पूरा राज्य सब मिलेगा तब ना देश बनेगा। और राज्य रहेगा छिट फुट तो देश कैसे बनेगा? पहले घर। तो इसमें हम लोगों को नीतीश सरकार पर विश्वास है, उनको वोट देंगे। क्या नाम है आपका? वरुण कुमार झा। तो ये देखिए वरुण जी थे, इन्होंने अपनी बात कही। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, आपने तो कई दशक देखे होंगे, अलग अलग जो है सरकार सत्ता को देखा, कांग्रेस को भी देखा होगा, राजद को भी देखा होगा। अब नीतीश कुमार एनडीए सरकार की जो गठबंधन है, कौन सा सरकार आप लोग के लिए ठीक था? कहाँ विश्वास है इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव में वही होगा, एनडीए सरकार बनेगी। बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। हमारे लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी, उनका इतना काम दरभंगा में वो किए हैं जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। जो दरभंगा का कायाकल्प हो गया है, हमारे यहाँ माने हवाई जहाज का व्यवस्था हो गया, एम्स का व्यवस्था हो गया, क्या को ओवर ब्रिज बन रहा है। तो इनके जब से इनका प्रभाव हुआ, 5वां बार ही इस बार 6ठा बार होगा ये विधायक बनेंगे। और हम लोग आज से नहीं, जनता पार्टी के समय से बीजेपी का माने जनसंघ का समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन विरोध भी उनका हो रहा है कि लंबे समय से, तो ऐसे में विरोध क्या? उनका विरोध ऐसे ही लोग करता है। पार्टी में तो कितना लोग विरोध करता है, कितना का इच्छा है जो हमको टिकट मिले, लेकिन उनका काम और उनका व्यवहार से हम लोग संतुष्ट हैं और फिर उन्हीं को विजय हम लोग बनावेंगे। तो मतलब आप लोग लोकल विधायक के समर्थक है या पार्टी के समर्थक है, ये बताइए। पार्टी तो कभी किए रहा, उस समय जनता पार्टी के समय से हम लोग, जनसंघ के समय से हम लोग बीजेपी का समर्थक हैं। अभी तो नया अभी बच्चा है हमारे वो संजय सरावगी। जन सुराज पार्टी आई है, ठीक है, महागठबंधन में आप लोग का आस्था नहीं, लेकिन जन सुराज में कितना विश्वास है? कुछ विश्वास नहीं है। वो अभी जन्म लिए हैं, अभी इस बार जन्मे हुआ है उनका। देखेंगे आगे जाकर के क्या करते हैं। वो सब जन स्वराज स्वराज कुछ नहीं होगा, समझे ना। वो फिर सरकार बनेगी बीजेपी समर्थित एनडीए माने नीतीश कुमार का। संतुष्ट है सरकार? एकदम संतुष्ट है हम लोग और हमारे विधायक से भी संतुष्ट है हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विभूति नाथ झा है। तो ये थे विभूति जी, जिन्होंने साफ बताया कि वो लोकल विधायक से भी संतुष्ट है और पार्टी में तो बीजेपी के समर्थक हैं ही। आप ये बताइए क्या देखते हैं? ये ठीक है, ये दो लोगों से बात किए, पूरे मोहल्ले का भी आप अपना भी विचार बताइए, लेकिन क्या ब्राह्मण का पूरा इलाका है तो क्या स्थिति है यहाँ, किस बार कहाँ जाएगा वोट ब्राह्मण?
बस इसी क्या बोलते हैं संजय श्राव की कोई जाएगा। क्या बोलते हैं अपना नीतीश कुमार को। क्यों, क्या खास लगता है आपको? इनका काम अच्छा लगता है, जब से आए तब से काम हुआ है, क्योंकि हम ऑटो चालक हैं, हम ऑटो चलाते हैं दरभंगा शहर में, तो हम वहाँ देखते हैं पूरे दरभंगा शहर का वातावरण, उसमें इनका दबदबा है, काम चल रहा है, तो हम लोग भी समर्थक। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं, कई वादे कर रहे हैं, राहुल गांधी उनके साथ है, तो आप लोग को उनमें क्यों नहीं विश्वास दिखाई देता? तेजस्वी यादव की पिता के टाइम से भी हम आज लगभग 19 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं, उस टाइम में भी हम देखे जो रोड नहीं था, आज देख रहे हैं जो हम चलाते हैं तो कहीं ये नहीं है जो आज पैसेंजर लेके हम गाड़ी पलटा लेंगे, तो उसके लिए हम लोग को एनडीए सरकार पे ही भरोसा है और यही मतलब विकास के काम हुए हैं। अभी सरकार लगातार जो योजनाएं दे रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये वोट को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए किए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार झा। तो ये देखिए, ये विकास जी थे, हमने 3 लोगों से बात की है, कुछ लोग इधर भी है, युवा भी हैं। हम युवा फैक्टर जो होता है बोलता है कि युवा जिधर मुड़ जाए सरकार सत्ता उधर हो जाती है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग क्या चाहते हैं? बिहार में चुनाव होने को है और एक तो युवा है, रोजगार एक मुद्दा होगा, एजुकेशन एक मुद्दा होगा, दूसरा कि जातीय प्रभाव भी बिहार में होता है, तो ब्राह्मण समुदाय क्या देख रहा है? सभी तो ब्राह्मण समुदाय या हर जाति वर्ग जो है बीजेपी के काम से संतुष्टि है बिहार में, और नीतीश जी जो ने 15 वर्षों से काम किए हैं बिहार में, वो बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे भी उन्हीं को मौका मिलेगा। हम लोग पूर्ण मोहम्मद से इस बार जो है एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बताइए कि जातीय समीकरण दिखाई देता है आप लोग कि ऐसा है कि एक खास वर्ग ही इसको वोट करता है, दूसरा वर्ग नहीं करता, इस तरह का दिखाई देता है? वैसा कुछ नहीं, एक राजनीतिक मुद्दा है, वैसा कुछ नहीं। हर एक वर्ग के लोग जो है एनडीए काम से संतुष्ट है और उनको वोट कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, एजुकेशन बढ़ाएंगे, उसमें आप लोग को विश्वास नहीं है? वो सब राजनीतिक जब आती है तो ऐसा ही सब वोट लेने के कारण जो नेता लोग अनाप तनाप बोलते रहते हैं और सभी को अधिकार है बोलने का, लेकिन ये काम पहले नीतीश कुमार के ही किए थे, उनकी सरकार में थी। अखैन उन्हीं के कलम से ही सबको, युवा पीढ़ी को जितना भी टीचर के हुए चाहे पुलिस में भर्ती हुए हैं, सब उन्हीं के द्वारा ही हुआ है, न कि तेजस्वी जी के द्वारा हुआ है। उन्होंने तो कलम भी बांटा है, कह रहे बीजेपी तो तलवार बांटने वाली पार्टी है। वो तो सही है, इलेक्शन का समय है तो कुछ न कुछ तो अनाप तनाप बोलते ही रहेंगे वोट लेने के लिए। युवा का वोट जो है चढ़ बढ़ के बोल रहा है। अभी प्रशांत किशोर आया नई पार्टी बना करके, कितना युवा को वो कितना प्रभावित कर रहा है? वो जात पात से उठ के कर रहे वोट डालने के लिए, बोल रहे हैं अपने बच्चों का मुंह देख के वोट डाले, पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, घर में महिला को नौकरी। आप लोग को उस पर कितना? प्रशांत किशोर जी कोई एंट्री हुई है राजनीति में, उनका स्वागत है, वेलकम है, वो करें, लेकिन ये जो बोल रहे हैं प्लान उन्नयन के बारे में, ये उनको संभव नहीं है बोलना। जैसा है कि धीरे धीरे ही कोई भी काम होगा और हो रहा है बिहार में भी। देखते हैं पहले एयरपोर्ट नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने हैं, एम्स बन रहा है, निर्माण हो रहा है, और हॉस्पिटल वगैरह में भी अच्छा काम हो रहा है। ओवर ब्रिज देखे हैं बन रहा है, और रोड नाला वाला भी देखे हैं बन रहा है। एनडीए सरकार में अच्छा से काम हो रहा है। पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, अब तो रोड है, नाला, कहीं जाइए आइए, हर गांव घर घर में बिजली, पानी, रोड, सभी चीज की व्यवस्था हो गई है। कहीं आप किसी चीज की कोई आदमी को दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। तो ये देखिए नीतीश कुमार, वाह, खुद ये नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार से काम से संतुष्ट भी। हम कुछ और युवा हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए सर, आपने काफी लोगों का बात सुना, आप कितने प्रभावित हैं? और खासतौर से अगर हम बात करें ब्राह्मण समुदाय के लोगों की, तो उनका वोट किस ओर दिखाई दे रहा है? ब्राह्मण समुदाय के लोगों का वोट एनडीए की ओर ही दिखाई दे रहा है, और लगभग हर बार हमारे माननीय विधायक जो श्री संजय सरावगी जी हैं, सह मंत्री भी हैं भू एवं राजस्व विभाग के, तो उनकी ओर लगातार झुकता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि उनका कार्य विकास का कार्य होता है। जैसे कि विकास के कार्य में हम लोग बहुत तरह की चीजें ले सकते हैं, ओवर ब्रिजेस ले सकते हैं, जो कि दरभंगा जाम से निजात के लिए ओवर ब्रिजेस का निर्माण हर एक जगह पे किया जा रहा है। दूसरी चीज एलिवेटेड रोड, हम लोग पटना में, मैं पटना रहा हूँ, मैं पटना में देखा हूँ कि एलिवेटेड रोड है वहाँ पे, लेकिन अब मैं दरभंगा में भी अपने घर पे भी देख रहा हूँ कि एलिवेटेड रोड का विकास हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज विकास कार्य है जिसके लिए एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन और हमारे माननीय विधायक उसमें समर्थक रहे हैं, और ब्राह्मण समुदाय के लोग जो जितने भी हैं वो एनडीए गठबंधन से
खुश हैं। इसीलिए यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ब्राह्मण समुदाय दरभंगा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पे हर बार एनडीए का गठबंधन के जो विधायक रहे हैं हमारे, वही रहे हैं, लगातार 5 वर्षों से रहे हैं। ये छठा उनका रहेगा कार्यकाल। तो विकास का दर जिस स्थिति से रहेगा, युवा हो, किसी भी जाति के लोग हो, वो उनके समर्थन में रहेंगे। आखिर नीतीश कुमार को इनके उम्र को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरा कि युवा को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। तेजस्वी यादव युवा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम भी युवा के श्रेणी में, हम भी बिहार के लिए करना चाहते हैं। उन लोगों पे आप लोग का विश्वास क्यों नहीं जम पा रहा है? मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सब लोग युवा की श्रेणी में आ रहा है। वैसे युवा की श्रेणी में हमारे श्री माननीय राहुल गांधी जी भी आते हैं, जो कि 52 साल के हैं। मेरे पिताजी भी 52 साल के हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए या तो मैं युवा हूँ या फिर मेरे पिताजी युवा हैं। तो युवा की श्रेणी में उन लोगों को नहीं लाया जाए, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात हो जाती है। और रही बात नीतीश कुमार के ज्यादा एज हो जाने के कारण, तो वो एक तजुर्बा है। तो हम लोग तजुर्बे के साथ हैं, और उनका अनुभव युवाओं के साथ भी बहुत बेहतर रहा है। तो हम लोग एनडीए के साथ हैं। क्या चाहते हैं, सीएम का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे या नहीं? आप लोग चूंकि बीजेपी के समर्थक भी हैं, तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? एनडीए गठबंधन में जो भी चेहरा रहेगा वो हमारे लिए मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा, चाहे वो नीतीश कुमार है या अन्य कोई व्यक्ति है। क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। तो ये थे विकास मिश्रा, जिन्होंने अपनी बात बताई। हम देखिए कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, एक बुजुर्ग से हमने बात की है, इनसे ही बात करेंगे कि बाबा क्या नाम हुआ आपका, ये बताइए। अमरनाथ झा। अमरनाथ झा। अमरनाथ जी, ये बताइए कि क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है बिहार के चुनाव के फिजाओं में? क्या चल रहा है? नेता लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, राहुल गांधी भी आए थे तेजस्वी यादव के साथ, और जो कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का, क्या देख रहे हैं? आपने तो कई फेस देखे होंगे, कांग्रेस के भी, राजद के भी और एनडीए के भी। क्या लगता है? हम लगभग 50 वर्ष से मतदाता बने हुए हैं। एज के अनुसार 50-60 साल से हम वोट गिरा रहे हैं। वोट मांगना, अपने लिए हंसा करना, अपने काम को गिनाना, अपना विजन रखना, सबों का अधिकार है। जो भी आते हैं सब अच्छे हैं, लेकिन हम आम जनता के लिए जो विकास हर एक क्षेत्र में, स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, गांव से लेकर के सीमा तक, जो विकास, हाँ, वह 1%, 10%, 50%, 90%, जितना भी विकास हो रहा है, तो वह सही है। काम करने वाले के प्रति अपेक्षाएं लोगों को ज्यादा रहता है। जाहिर है जो अभी काम, जो आज तक जिस तरह का भी विकास हो रहा है 10-20 वर्ष से, 10-15 वर्ष से, या खास करके जब से मोदी आए हैं, ये सरकार बनी है, ऐसा विकास तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा। विकास का मतलब यह नहीं है कि व्यक्तिगत, आज मुझे देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हम व्यक्तिगत मेरा विकास नहीं हुआ, यह सामूहिक में यह मायने नहीं रखता है। हम 10 में अगर 9 आदमी सुखी है तो हम भी सुखी है। मेरा भी विकास हुआ है, 9 का विकास हुआ 10 में तो मैं कैसे वंचित रहा? तो विकास हुआ है, विकास पर देना चाहिए, काम कर रहा है। हाँ, किसी क्षेत्र में थोड़ा कम हुआ है, किसी क्षेत्र में ज्यादा हुआ है, तो विकास होना। अब जो आ रहे हैं हम यह करेंगे, तो अभी जो हो रहा है, अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो उसको छोड़ करके चेंज फॉर बेटर, कुछ नहीं होता रहता। ये आएंगे आशा, जो आज तक हम लोग 10, 12, 15 इलेक्शन देखे हैं, जिसमें मतदान किए हैं, कुछ नहीं हो रहा था, तो आज इधर चले गए, कल उधर चले गए, उनको चाहे इनको बढ़ावेंगे, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। यह पहले का समय था। अब जो विकास हो रहा है, चाहे जितना ही हो, परसेंटेज में आप लोग अपना हिसाब लगाइए,
1% आधा परसेंट विकास तो हो रहा है। हम लोग बहुत कुछ झेले हुए हैं। एक गेहूं के लिए छठ में, दिवाली में पहले यहाँ बंगाल और बिहार के लोग चावल खाने वाले थे, तो गेहूं अमेरिका से गेहूं आता था। और हम लोग को याद है कि स्कूल धोती पहन करके स्कूल, जब स्कूली कक्षा में थे, स्कूल में फीस देना रहता था, कहीं कोई दूसरा पैसा के लिए कल कोटा आया हुआ है नहीं मिलेगा, तो पटना लेना छोड़ करके तब उस लाइन में लगते थे, कोटा से गेहूं उठा करके लाते थे। अकाली भी हम लोग देखे हुए हैं, चावल का लूट हुआ था, यहाँ पर जंदा बन रहा था, खेसारी का आटा कहीं मिल रहा है, उसको लाने के लिए दौड़ते थे 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर। सड़क, रोड, पानी, अभी इस समय में एक बरसात हो गया है, पूरे दरभंगा शहर में गली कुची छोड़ दीजिए, मेन जगह जो है जैसे स्टेशन से टावर, लहरियासराय VIP रोड से लेकर के कहचरी रोड से लेकर के बेला मोड़ तक, माने हर एक जगह ठेहुना, भरजांग, भरघुटना इतना पानी रहता था। 4 महीना हम लोग झेले हुए हैं, देखे हुए हैं, किए हुए हैं। पैसा रहा तो सामान नहीं मिलता था, अब सामान मिल रहा है। यह आ रहे हैं जो पलायन कर रहा है, कहाँ पलायन कर रहा है, IAS IPS बन रहा है, तो IAS IPS बनेगा तो उसका डिप्टेशन तो कहीं केंद्र सरकार के द्वारा होगा, या उस स्तर के जो राजपत्रित कर्मचारी का बहाली होगा, तो उनका तो बिहार के हैं तो उनको आसाम भेज दिया जाता है, आसाम के हैं तो उनको तमिलनाडु भेज दिया, तो उसको पलायन नहीं ना कहिएगा। रोजगार, पूरे देश में रोजगार मिल रहा है, कहाँ बिहार का पलायन, कहाँ पर पलायन हम लोग देखे हुए हैं। तो यहाँ से पूर्णिया हम कहाँ जा रहे थे, मोरंग, पूरा डब्बा भर जाता था मजदूरी करने के लिए, और वहाँ से वो पीलिया रोग लेकर के जब लौटता था 4 महीना के बाद, तो जाने के वक्त पे कहाँ रहा है, मोरंग जा रहे हैं ट्रेन में, धक्का दे करके सबको लौटने के वक्त में, भाई कहाँ से तुम लोग आ रहे हैं, मोरंग से आ रहे हैं। इधर पलायन हुआ था, उसको कहते थे। कुछ रोजगार कहीं कुछ नहीं मिलता था, आज सब कुछ घर बैठे हुए मिल रहा है। भूख हल्ला उठा रहे हैं सब, भूखमरी है। ये आप लोग भी नए हैं, बताइए 10-20 वर्ष में कहाँ सुने हैं, इस वर्ष 20 वर्ष के अवस्था में जो भूखों मर गया है फलाना मोहल्ला में, फलाने गांव में, फलाने टोला में भूखमरी, ये सब बात अच्छा नहीं लगता है। विकास है, थोड़ा है, कहीं किसी क्षेत्र में थोड़ा है, किसी क्षेत्र में ज्यादा। हाँ, अपेक्षा लोग इतना त्रस्त रह चुका है अपने, जो हम लोग की उम्र के जो आदमी है, मेरा 73वां वर्ष है, यह 73वां शुरू हुआ है। 73 वर्ष से हम लोग जो देखे हुए हैं उसमें तो लगता है कि तो अब तो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। विकास हुआ है। रही जात पात की बात, पहले आंख मूंद करके लोग, एक कांग्रेस था, सभी जात के लोग उनको सपोर्ट करते थे, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था, कुछ काम नहीं हुआ, चाहे काम करे न करे, लोग केवल सरकार समझता था। आज एक पार्टी है, बीजेपी कहिए या उनके जो अलायंस हैं NDA, ऐसा कौन सा जात दिखा दीजिए, हाँ कहीं से तो कम, कहीं से ज्यादा, लेकिन समावेशीय जात का समर्थन, जो सबों का सहयोग, सबका विकास, वह तो फिर मोदी के साथ या NDA के साथ है। तो हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं सबों जात का। ये जात पात फला चिलना, जात पात फलना चिलना, इस सब से कहीं कुछ नहीं। ब्राह्मण का, रही बात ब्राह्मण का, हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का सनातन का प्रादुर्भाव ही हुआ उस रूप में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर सब सुखी, अपने लिए ब्राह्मण कभी कोई कुछ डिमांड नहीं किया, न कभी चाहा किसी भी युग में। वह
प्रजा के लिए बता रहा, सब प्रजा सुखी है, ब्राह्मण सुखी है। आप 1000 रुपया रोज कमा रहे हैं, 1 रुपया करके हमसे कोई आप जब तब करवाए 1-1 रुपया, तो आप 1000 रुपया, 1000 आदमी हमको 1-1 रुपया दिया, हम 1000 रुपया हमको हो गया, आप लोगों को 1000 में 1 रुपया कब हुआ? तो समाज सुखी है तो हम भी सुखी हैं। 10 में 9 का कल्याण हुआ है। हम अगर वंचित रह गए तो फिर काहे हम कहें जो हम अकेले हैं? 9 सुखी है तो हम भी सुखी हैं। लेकिन बाबा सवाल ये उठता है कि आप जितनी तारीफ की है सरकार का कि सरकार ने काम किया, तो विपक्ष आखिर जो बातें करे क्या वो उसके वादों में दावे में मतलब सच्चाई नहीं है? नहीं, कहाँ होता है। हम जो सुनते हैं आप लोगों के वो टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उस माध्यम से सुनते हैं ये गज के उनका सरकार बना है, हम ये करेंगे, ये देंगे, लेकिन उस राज्य में कहाँ वह मिला है अभी तक? जो वादा करके गए हैं कि किसी स्टेट में 3 वर्ष हो गया है, 4 वर्ष हो गया है, 5 वर्ष हो गया है, अभी तक उनका वादा झूल रहा है। यहाँ वादा निभाया जा रहा है। थोड़ा याद आ दे बाबू, आप लोग युवक हैं, आप लोग इस बात को समझिए, बदलिए। कब? वह उम्मीद जब विश्वास हुआ, चेंज फॉर बेटर। हम बार बार कहते हैं बदलाव अच्छा के लिए। तो अच्छा अभी जो चल रहा है, अच्छाई अगर चल रहा है तो फिर उसको छोड़ना का है। अमरनाथ झा मेरा नाम है। देखिए, ये अमरनाथ झा थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा, हालांकि कई लोगों से बात की, उन्होंने भी सभी लोग, तमाम लोगों जो ब्राह्मण समुदाय के हैं, वो एनडीए सरकार में अपना विश्वास जताए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या वोट में ये परिवर्तन हो पाता है या फिर कोई बदलाव होता है। आप बने रहिए आज तक के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।